हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बीएलडब्ल्यू का मॉक नंबर 2 करने वाले हैं मैथ का। लास्ट क्लास में हमने किया था, उसमें एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था। मैं दोबारा से करवा देता हूँ, उसमें थोड़ा सा रीडिंग में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो उसको मैं दोबारा करवाता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो इसमें देखिए मॉक 2 में आज भी हम लोग 18 से 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। और पहले हम वो टाइम एंड वर्क का करेंगे, फिर इसको करेंगे। अगर आप ये सेट लगाते हो पेपर से पहले, तो मैथ अगर आपने पढ़ा है तो इसको अगर आप कर पाओगे, इसको समझ पाओगे, तो मैथ एक पेपर बहुत इजी आने वाला है और ये बहुत अच्छे लेवल का कंटेंट है। बाकी आप लोग हमारी बीएमसी क्लासेस विद अजय पे प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ पढ़े हैं। कोई भी टॉपिक फ्री में पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। पहले क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या था। क्वेश्चन ये था कि ए 12 दिन में करता है, ए कितने दिन में करता है, 12 डे में करता है। थोड़ा सा कभी कभी जल्दबाजी में हो जाता है, कोई इशू नहीं है। तो कॉमन सेंस आप खुद भी कर सकते हो, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ आपने। एलसीएम की बात करें 120, ये आ गया आपका 10, ये आ गया आपका 15, ये आ गया आपका 12। यहाँ तक तो यही था। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, देखो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो ए है वो मदद लेता है बी और सी की, दोनों की एक साथ। अल्टरनेट डे पे बी और सी नहीं आएंगे, दोनों की एक साथ मदद लेता है। और बाद में अल्टरनेट डे पे काम कैसे होता है, ए पहले दिन आता है और जो दूसरा ग्रुप बना वो दूसरे दिन। जैसे क्वेश्चन में ये था कि फर्स्ट डे कौन आ रहा है, तो पहले दिन आ रहा है आपका ए, वो कितना काम करके चला जाएगा 10। एंड जो सेकेंड डेज होगा, सेकेंड डे में कौन आएगा, ए के साथ कौन कौन आ रहा है, बी और सी। ये जो ग्रुप बना था इनको काम करना था कैसे, अल्टरनेट पे। तो दोनों मिलकर कितना, तीनों मिलकर कितना करेंगे, 37। यहाँ पे ये क्वेश्चन था कि 2 दिन में कितना काम हो गया, आप बोलोगे 47। अब किससे प्रोडक्ट करेगी पूरा काम 120 हो जाए, 2 से कर दो, 3 से करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। डेट मीन्स कि 4 डेज में कितना काम हो गया आपका, 4 डेज में 94 काम हो गया। करवाना कितना, 120। इसका मतलब फिफ्थ डे भी आ जाएगा। और 5वें दिन पे कौन आएगा, तो एक ही बारी होती है, हमेशा पहले वाला आता है। जब आप ये साइकिल कंप्लीट करते हो तो उसमें पहले वाला आता है। तो ए करके चला जाएगा 10, अभी भी कितना काम हो गया, 104। लेकिन काम खत्म नहीं हुआ, तो सिक्स्थ डे पे कौन आएगा, तीनों। अच्छा काम कितना पेंडिंग है, 16, वही करवाना है। लेकिन ये तीनों कितना करते हैं, 37। तो मैंने बोला था कि 6 डे का कितना दिन लगेगा, वो लगेगा 16 बाय उनकी एफिशिएंसी, इतना दिन लगेगा। मतलब लगभग 0.2 0.3 के पास है। दैट मीन्स कि 5 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा, 5 पॉइंट समथिंग। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग वाला। तो 5.4 डेज इसका आंसर है। आई होप समझ पाए होंगे अभी, क्योंकि ये अल्टरनेट डे क्वेश्चन मैंने करवाए थे। यहाँ पे कैसे लिखना होता है ये भी मैंने करवा दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आज की क्लास का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ड्यू टू इलनेस द वेट ऑफ अ पर्सन हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 80 kg to 64 kg इन अ मंथ। द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ अ पर्सन। तो वेरी इजी क्वेश्चन। कितना डिक्रीज हुआ पर्सन का वेट, आप बोलोगे कितना, 16 kg। देखो कहां से कहां हुआ, 80 टू 64, तो पहले 80 था। डेट मीन्स कि 80 के ऊपर 16 का डिक्रीज मल्टीप्लाई 100, ये आंसर होगा। इतना सा क्वेश्चन था बेसिक। 0 से 0 कट गया, ये कट गया सीधा 2 के साथ, आंसर कितना आ गया, 20% का रिड्यूस हुआ। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट इज 20%, ऑप्शन नंबर सी। बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी दोनों मिलकर सेपरेटली काम को दोनों सेपरेटली काम को 10 और 15 दिन में करते हैं रिस्पेक्टिवली। बी अकेला 3 दिन करता है, देन छोड़ देता है काम। इन हाउ मेनी डेज ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो रिमेनिंग वर्क पूछते हैं, एक टोटल पूछते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो पेपर में आया हुआ है। ऐसे मैंने आपको टाइप फर्स्ट में ही करवा दिया था। देखो ए कितने दिन में करता है सर, 10 डेज में करता है। बी कितने में करता है सर, 15। एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। और एलसीएम के बाद इनकी एफिशिएंसी 3 और 2। यहां तक तो किसी को इश्यू नहीं होना चाहिए। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए, देखो ध्यान से पढ़ना, बी अलोन वर्क फॉर 3 डेज। तो बी अकेला
3 दिन काम करता है, बी अकेला 3 दिन काम करता है। कितना काम कर देगा 3 दिन में? भाई एक दिन में 2 चेयर बनाता है तो 3 दिन में 6 बना देगा। मुझे बताइए रिमेनिंग वर्क कितना है? व्हाट इज द रिमेनिंग वर्क? आप कहोगे सर रिमेनिंग कितना बच गया? 30 में 24 बच गया। अब ये 24 काम ए को करवाना था, ए के दिन कितने आएंगे इस रिमेनिंग काम को करने में? तो आप बोलोगे 24 काम करवाना है ए से, ए की एब्सेंस कितनी थी, तो 8 दिन में ए इसको खत्म कर देगा। तो 8 डेज में इसको ए खत्म कर देगा। अगर पूछा जाता पूरे दिन कितने लगे तो आप आंसर क्या देते? 8 दिन ए ने अकेले लगाए, 3 दिन बी ने लगाए, तो टोटल कितने लगे? 11। तो ऑप्शन देख लेना उस हिसाब से है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 8 डेज। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सोनल और अर्जुन मिलके काम को 57 डेज में करते हैं। चलिए इसको भी कर लेते हैं। सोनल और अर्जुन मिलके काम को कितने दिन में करते हैं? 57 डेज। फिर बोल रहा है कि अर्जुन और रोहन, सोनम अर्जुन और वही अर्जुन रोहन के साथ लगे तो 38 डेज में करते हैं। फिर आगे बोल रहा है रोशन और सोनल करे तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? अच्छा आगे पूछा हुआ है देन सोनल अर्जुन और रोशन। अच्छा इसका भी 38 है, रोहन इसका भी 38 है। फिर आगे पूछा क्या हुआ है कि तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन ये था ए और बी इतने दिन में करते हैं, बी सी इतने, सी ए में। सिर्फ ए बी सी को नाम से रिप्लेस कर दिए। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, जस्ट नीड टू कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर। तो साफ साफ दिख रहा है 19 से कट रहे हैं। 19 मल्टीप्लाई 2, 19 मल्टीप्लाई 2, 19 मल्टीप्लाई 3। फिर 2 से कर दो 1 1 3, फिर 3 से कर दो 1 1 1। तो एलसीएम कितना आ गया? 19 मल्टीप्लाई 6 करते हैं, 9 मल्टीप्लाई 6 होता है 54, 5 चला गया, 6 1 जा 6 और 5 11, 114। तो आई होप समझ पाए होंगे। एलसीएम तो बहुत आसान होते हैं और मैंने एलसीएम ऐसे अलग से करवाया, शॉर्टकट अलग से करवा दिए। यहाँ पे हो गया आपका एलसीएम। अब देखिए 57 को 2 टाइम्स कर कितना आ जाएगा? 38 को 3 टाइम्स करो, क्योंकि 30 90 और 8 24 हो गया पूरा, और ये भी 3 टाइम। यहाँ तक आई होप सब समझ पाए होंगे। आगे क्वेश्चन। सो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एलसीएम लेके हमने टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकाल दी। नो हम देखेंगे कि तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी। ये होगा टोटल का आधा। टोटल 8 है, आधा क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि एस भी 2 बार आ रहा है, ए भी 2 बार और आर भी 2 बार, तो 2 बार आने के बाद एक 2 कॉमन आएगा और उधर जाके डिवाइड करके 4 एफिशिएंसी बन गई तीनों की। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि बताइए एस प्लस ए प्लस आर कितने दिन में काम खत्म करेंगे। तो काम है आपका 114, एफिशिएंसी है 4। ठीक है, 2 से काट दो पहले, 5 7, और ये आधा काटोगे तो कितना हो जाएगा? ये 28.5। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये, मैंने आपको टाइप फर्स्ट में ही करवा दिया था। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये प्लेटफॉर्म वाला क्वेश्चन है, अच्छे से आपको पढ़ाया था मैंने, अलग से टाइप पढ़ाया था ट्रेन और प्लेटफॉर्म का। तो आपको सिर्फ केस देखना होता है, किसका केस है ये। अगर आप बात करेंगे केस, एक ट्रेन किसको पार कर रही है? एक ब्रिज को पार कर रही है। तो आपको पता स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। और मैंने बोला था इसमें बस सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना होता है सिंपली। स्पीड किसकी आएगी? सिर्फ ट्रेन की। कितनी है वो? 60 किलोमीटर पर आवर। देखना किलोमीटर पर आवर है, यूनिट सेम बनाने पड़ेंगे। अच्छा डिस्टेंस में लेंथ ऑफ ट्रेन भी आएगी प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज भी आएगी, जो कि मुझे नहीं पता। मान लो ब्रिज की लेंथ BL मान ली मैंने, लेंथ ऑफ ब्रिज। और टाइम कितना लग रहा है नीचे? टाइम एक ही होता है 18 सेकेंड। तो यहां से मुझे सॉल्व करना था। देखो 60 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से किया तो ये बन गया मीटर पर सेकेंड, और ये 18 ऊपर चला गया, इस साइड आ गया 120 प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज। तो लेंथ ऑफ ब्रिज को हम LB लिख लेते हैं। ये लिख लो लेंथ ऑफ ब्रिज, लेंथ ऑफ ब्रिज। 18 से 18 कट गया, ये हो गया 300 और 120 करो सब्ट्रैक्ट। तो लेंथ ऑफ ब्रिज क्या आ जाएगी आपकी?
180 मीटर। तो ऑप्शन नंबर टी। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को इतना लेंथी नहीं करना होता, पेपर में कर रहे हो तो आप सीधा करना था आपको कि स्पीड है 60 60 को कर दिया 5/18 और ये सेकंड ऊपर चला गया, ये आ गया आपका 300 300 में सीधा सब्ट्रैक्ट के 120 180 आंसर आ गया। तो ऐसे लिखना होता है पेपर में, बट समझाने के लिए थोड़ा डिटेल में लिख देते हैं ताकि नोट्स भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं ताकि एक फ्रेशर बच्चा देखे वो भी कर पाए। था द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम ऑफ अ डायमेंशन 10 मीटर 10 मीटर एंड 5 मीटर। दैट मीन्स कि एल वी और एच दिया हुआ है, तो मैंने आपको ये डायमेंशन की फॉर्म में अगर आपको लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ रॉड या पोल निकालना हो, कैसे निकलता है? लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ पोल वो क्या होगा? एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ये डायरेक्ट आप यहां से स्टार्ट करोगे, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट इज 2 to 5 and 2 to 5 is square root of 15. तो आंसर विल बी 15 मीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई होप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आपका? ठीक है, एक क्लॉथिंग स्टोर है, यहाँ पे डिस्काउंट दिया जाता है 30% का एक शर्ट के ऊपर, और रिवान चाहता है कि उस पे वो 810 रुपए क्या करे, सेव करे एज अ डिस्काउंट। हाउ मेनी शर्ट शुड ही बाय टू डू सो इफ मार्केट प्राइस ऑफ ई शर्ट इज 540? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मार्केट प्राइस की, तो पहले हम देख लेते हैं कि एक शर्ट के ऊपर अगर 30% डिस्काउंट मिले तो कितने पैसे बचते हैं, फिर उसको कितना डिस्काउंट चाहिए 810 का, तो कितनी शर्ट बाय करे। मतलब मैं पहले ये निकालूंगा कि मैं एक शर्ट लेने के बाद 30% डिस्काउंट देके कितना पैसा मुझे बच जाता है। तो अगर आप देखो यहाँ पे 540 क्या है आपकी एमपी, क्या है एमपी, और 30% इसका डिस्काउंट मिलना आपको, तो मतलब एक शर्ट के पीछे कितने पैसे बच रहे हैं आपको। तो इसका 30% निकालेंगे 30/100, 4 मल्टीप्लाई 3 12 होता है, एक बच गया और 162। आप ये यहां से सीखे कि एक शर्ट को बाय करने के बाद बंदे को कितना डिस्काउंट मिल जाता है, 162 का डिस्काउंट। अब देखो 162 कितने टाइम्स करें कि उसको 810 का प्रॉफिट हो जाए। तो 5 टाइम्स करो, एक कैरी चला गया, 30 और 31 का 3, 5 और 3 8 हो गया। डेट मीन्स कि उसको कितनी शर्ट बाय करनी पड़ेगी, इस साइड 5 कर दो, तो उसको कम से कम 5 शर्ट बाय करनी पड़ेगी तभी 810 का डिस्काउंट होगा। तो आंसर होगा डी पार्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये प्रैक्टिस के बाद ही आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी कैपेसिटी कितनी दी है, 5632 मीटर क्यूब, दैट मीन्स की वॉल्यूम दिया उसका। डायमीटर ऑफ द बेस इज 16 मीटर, फाइंड द डेप्थ निकालनी है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और ये वॉल्यूम उसने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, यहाँ पे पाई कितना आ जाएगा 22/7। रेडियस अगर डायमीटर 16 है तो रेडियस क्या होगा 8 का स्क्वायर, इनटू क्या निकालनी थी डेप्थ, तो पानी कितना गहरा वो उसकी हाइट ही होगी सिलेंडर की। तो यहां से कैलकुलेट करके मुझे आंसर निकालना था, बस इतना सा क्वेश्चन था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। इसको कैलकुलेट करते हैं पूरा, देखो 8 के टेबल में एग्जैक्टली पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। कैसे, देखो 8 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है 56, और 8 मल्टीप्लाई 4 32 होता है। फिर 8 से पूरा पूरा कट रहा है, 8 मल्टीप्लाई 64 और 6 चले गए, फिर से 8, ये 22, इसको पूरा पूरा 4 काट रहा है, ये आ गया 4 इक्वल टू 1/7 एच, और 7 ऊपर चला गया, कितना बन गया 28। तो कितनी डेप्थ होगी उसकी 28। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं मेंस्ट्रुएशन में, मैंने आपको बहुत अच्छे लेवल का 2D और 3D करवाया हुआ है। आप एक बार प्लेलिस्ट ओपन करिए, देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगा। बीएमसी क्लासेस विद अजय पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीए और एसआई का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने एग्जैक्टली आपको करवाया हुआ है, लेकिन आपको अभी दिखने में ये थोड़ा सा टफ लग रहा होगा,
क्वेश्चन में आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, कि क्वेश्चन की जो लेंथ है वो ज्यादा है। तो क्वेश्चन की लेंथ बड़ी होने से क्वेश्चन टफ नहीं होता, ये चीज याद रखना। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 2 to 8। तो मैंने आपको डिफरेंस वाले क्वेश्चन करवाए थे। फॉर अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 8% पर एनम फॉर 1.5 years। बोल रहा है कि व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड सिंपल इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली, देन व्हाट इज द सम। तो आपको यहां से प्रिंसिपल निकालना है। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अगर आप देख तो सिंपल इंटरेस्ट 10% मान लो हर साल मिल रहा है, तो 4 साल में कितना मिलेगा, 40%। और इसको हाफ ईयर कर भी देते हो ना, तो हाफ ईयर में ये 8 टाइम्स बन जाएगा और ये 5, तो भी इतना ही आएगा। सिंपल इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें डिफरेंस दिया हुआ, देखो क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ, इसमें मैंने आपको जैसे बताया था वैसे ही करेंगे। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली ले तो रेट कितना हो जाएगा, 4%। रेट कितना हो जाएगा, 4%। तो 4% रेट की मैंने बोला था फ्रैक्शन लो, कितनी होती है, 1/25। और 1.5 साल के अंदर 1.5 ईयर में हाफ ईयर कितने बनेंगे, 3। दैट मीन्स कि 25 को 3 बार करना। 25 को 3 बार करोगे वो बनेगा आपका क्या, वो बनेगा आपका प्रिंसिपल। उसके बाद 3 अलग अलग हम रेट लगाएंगे तो क्वेश्चन अपने आप निकल जाएगा, क्वेश्चन अपने आप निकल जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली करवाए हुए हैं। तो 25 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 का क्यूब करना में वही क्या बनेगा, प्रिंसिपल। तो ये बन जाएगा 15625। ये बन गया आपका क्या, प्रिंसिपल। अब आपको लगाने थे 3, आधे आधे साल के 3 इंस्टॉलमेंट लगेंगे। पहले साल 4% मतलब 1/25 निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा, 625। अगले साल भी 625 होगा, बट 1/25 इसका कितना हो जाएगा, 25। उसके अगले साल भी 625 मिलेगा, लेकिन इसका 1/25 25 हो जाएगा, और इसका 1/25 25, और इसका 1/25 1। तो ये मेरा 3 साल का डाटा तैयार हो गया। एक चीज आप याद रखना, ये जो बना ना आपका ऊपर वाला, ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। वो चाहे हाफ ईयरली कैलकुलेट करे, पूरे साल का करे, रहना इतना ही है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो आपके अकॉर्डिंग, देखो आपको पता है डिफरेंस यही होता है, डिफरेंस यही रहेगा, 3 साल का डिफरेंस। सिंपल इंटरेस्ट 3 साल में वो तो फिक्स है, 3 साल में कितना रहेगा, वो इतना ही रहेगा। चाहे आप हाफ ईयरली करो, जब पूरा 1.5 साल का पूरा बनाओ, रहना वो इतना ही है। तो आपका कितना बना सिंपल इंटरेस्ट, ये वाला, और कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा डिफरेंस ये नीचे वाला होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 2 to 8। आपका डिफरेंस कितना आया, 25 25 25 और 1 76। पूछा क्या आपसे अमाउंट, तो अमाउंट कितना, 15625। ये था आपका बेसिक सा क्वेश्चन। अब ऑप्शन है, एक बार समर डिजिट लगा के देखते हैं, नीचे कितना बना, 7 और 6 13, 13 का 4 मतलब 7 से मल्टीप्लाई करना है समर डिजिट निकालने के लिए। यहाँ पे कितना बना, 12 का 3 7 21 का 3, ये 3 बन गया। यहाँ पे देखिए 6 3 9 5 5 10 1, तो 3 समर डिजिट 3 होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन का समर डिजिट 3 है, वही आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, 7 4 11 का 2 होता है, नहीं होगा। इसको देखिए 3 होना चाहिए, समर डिजिट 3 होना चाहिए। इसका देखिए 8 6 14 4 18 खत्म होगा, 7 5 12 का 3, ये हो सकता है डी ऑप्शन, पहला ऑप्शन देखिए। 5 4 9 6, इसका एक नहीं होता। 6 4 10 9 9 नहीं होता, एक ही ऑप्शन है डी वाला। बाकी कैलकुलेट भी कर लेते हैं, आप सम ऑफ डिजिट से भी जा सकते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कैलकुलेशन से। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। 76 का सीधा सीधा ये कितना टाइम्स है, क्योंकि ऑप्शन पॉइंट में नहीं है तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो 76 का ये 3 टाइम्स है, क्योंकि 70 को 3 टाइम्स करोगे तो क्या होगा, 210। और आगे 6 को 3 बार करो, 18 हो गया। अब कर दो प्रोडक्ट, 5 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 15, एक कैरी चला गया। 6 और 1 7, 6 मल्टीप्लाई 3 18 का एक कैरी चला गया। 15 और 1 16 का एक, 3 और 1 4, 46875, 46875 ऑप्शन नंबर डी। और मैंने सम ऑफ डिजिट से भी आपको बता दिया था। तो सम ऑफ डिजिट की क्लास देखनी है तो बीएमसी क्लासेस विद अजय पे जाइए, वहां पे पढ़ी हुई है कैसे कैलकुलेशन को बिना पेन लगाए किया जाता है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, ये सब कुछ मैंने आपको करवाया था। लेकिन फर्क कहां डाला उसने, उसने जो कंपाउंड हाफ ईयरली लिखा और सिंपल इंटरेस्ट को उसने बोला कि पूरा ईयरली लेना है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस यही कंफ्यूजन था, बाकी ये क्वेश्चन वही है। हाफ सिंपल इंटरेस्ट को भी हाफ ईयरली ले लो, वो भी 3 इंस्टॉलमेंट बनेंगे तो इतना ही बनेगा वो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे देखिए बोले कि जोन क्या करता है, उधारे पैसे लेता है बैंक से, कितने इंटरेस्ट रेट पे, 10% पे, एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट, फॉर विच इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली।
If he repaid his loan by paying rupees 21961.50 at the end of 4 year, what is the amount borrowed? तो इसका मतलब क्वेश्चन में प्रिंसिपल कुछ लिया था, मुझे नहीं पता, निकालना है। वापिस अमाउंट कितना किया उसने विद इंटरेस्ट इतना, तो 10% रहे 4 साल का इंटरेस्ट। अब 10% का 4 साल के लिए निकालना थोड़ा सा दूसरे मेथड से लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको डायरेक्ट मैंने बताया था कि किस तरह से आप लोग सक्सेसिव निकाल सकते हो। जैसे 10% को 4 बार ऐड करना आपको शॉर्टकट में, तो एक कंपाउंड कितना बनेगा वो देखना मुझे। यहां पे देखो, इन दोनों को ऐड करेंगे 10 प्लस 10 प्लस दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 2, यही होता है दो का एडिशन। तो ये पता आपको 21% बनेगा। इसका भी सेम कितना बन जाएगा 21। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 21 कितना होगा 42 प्लस दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 100, तो 42 प्लस ये कितना होता है 441 नीचे 100, मतलब ये बनता है 46.41। ये आपको याद रखना है, कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% रेट फॉर 4 years। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। कितना बना 4641। अब देखिए क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है, आपको प्रिंसिपल निकालना है। अमाउंट दिया हुआ है, आपको प्रिंसिपल निकालना है। आई होप यहां तक आप ये चीज समझ पाए होंगे मैंने कैसे लिखी है। ये तो मैंने आपको सिखाई थी, आपको शॉर्टकट में भी सिखाई थी। यहां तक समझ आई सबको? ओके, आगे अब देखो क्या दिया हो, क्या निकालना मुझे। यहां तक हो गया हमारा। नेक्स्ट हमें दिया क्या हुआ है, नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है कि हमें अमाउंट दिया हुआ है। आप देखिए 4 साल में अमाउंट कितना बना होगा, अगर 100 पर क्या होगा प्रिंसिपल होगा, उसमें 46.41 इंटरेस्ट लगा होगा, मतलब 46.4 ही बन गया, और 146.41 बना। मतलब आपका अमाउंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया हुआ है 21961 21961.50 आपका कितना बना 146.41। क्यों? क्योंकि 100 प्रिंसिपल है, इतना अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो इतना ही बन जाएगा 146, और निकालना क्या आपको प्रिंसिपल। ये था क्वेश्चन का आंसर। डेसिमल दो है, दोनों के दोनों आपस में क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए। ऑप्शन देखिए एग्जैक्ट दिए हुए हैं, पूरा पूरा कटने वाले नंबर हैं। डेसिमल दोनों को मैं रिमूव कर सकता हूं क्योंकि डेसिमल का कोई रोल नहीं है, दोनों डेसिमल कैंसिल हो गए। अब मुझे इसको कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे इसको, कैलकुलेशन टफ हो गया। तो मैं यहाँ पे सम ऑफ डिजिट देखूंगा, कितना हो गया 6 4 10 और 6 16, 16 का कितना होता है 7। अगर 7 आ जाए तो ऊपर नीचे 7 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे सम ऑफ डिजिट 1 हो गया, ऊपर कितना बना देखो 9 खत्म हो गया, 6 3 9 खत्म हो गया, 6 6 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 24। मतलब आपका सम ऑफ डिजिट 6 बनना चाहिए। किस क्वेश्चन का 6 है, तो ऑप्शन नंबर बी, यही आपका आंसर है। तो सम ऑफ डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट है बड़ी बड़ी कैलकुलेशन के लिए। मतलब इसमें सम ऑफ जो डिजिट है वो क्या बना आपका 4, तो आंसर कौन सा बना आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। तो सम ऑफ डिजिट अगर आपको नहीं आता तो आप जाके देख सकते हो, मेरी क्लास आप सर्च करना सम ऑफ डिजिट बाय बीएमसी क्लासेस विद अजय, तो अपने आप वो यूट्यूब पे आ जाएगा, तो आपको दिख जाएगा सम ऑफ डिजिट कैसे करते हैं। तो यहां तक क्लियर है। ये थोड़ा सा टफ कैलकुलेशन हो गई थी, पेपर में बैठ के आप नहीं बना सकते थे, इसलिए आप इसको ऐसे बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो ऊपर तक किया ना ये सारा, ये करने की जरूरत नहीं होती पेपर में, आपको 10% का सीधा याद होना चाहिए। मैंने 5 का 10 का सीधा बोला था 4 साल के लिए याद रखना, और उसके बाद एक ही लाइन ये लिखनी थी और सीधा आंसर निकालना था। तो पेपर के अकॉर्डिंग आप पेपर में करोगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेशियो का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन होते हैं ये। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी का रेशियो दिया है, बी सी का दिया है, देन ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए का रेशियो निकालना है। तो इसमें अलग अलग है, शॉर्टकट नहीं चलेगा, आपको ए बी और सी का कंबाइंड रेशियो लिखना है। 5 और 6 ए बी सी है 6 7, तो लिखने की जरूरत नहीं थी। क्यों? अगर बी कॉमन है तो ए बी सी कितना आ जाएगा आपका, ए 5 है, बी 6 है और सी कितना 7 है, तो ए बी सी मिल गया।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, ए प्लस बी रेशियो निकालना है बी प्लस सी के साथ, और इसका रेशियो फाइंड करना है सी प्लस ए के साथ। ए प्लस बी कितना, 5 और 6 11, बी प्लस सी कितना है 7 6 13 हो जाएगा, और ए प्लस सी प्लस ए कितना है 12। तो 11 13 12 इसका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इसको तो कुछ करना ही नहीं था, आप सीधा दिख रहा था कि बी की वैल्यू दोनों जगह सेम है, तो सीधा ही आंसर निकाल दो। ए प्लस बी कितना है, ए 5 बी 5 है 11, किस किस में 11 है, एक तो दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, एक तीसरा, सिर्फ पहला और तीसरा बचा, चौथा और पहला दूसरा चौथा गया, बचा पहला और तीसरा। तो दोनों में आगे निकालना बी प्लस सी, तो बी प्लस सी निकाल दो 6, और बी प्लस सी कितना आपका 6 7 13 हो जाएगा 13। तो एक ही ऑप्शन था आपका, वही आंसर आ जाएगा। तो आई होप समझ पाए होंगे, ये बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रपोर्शन टू द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 7 एंड 13, यहां तक क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन मिला के एक क्वेश्चन बनाया है। आपको रेशियो निकालना किसका, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन लेने के बाद जो आएगा उसके साथ इनका थर्ड प्रोपोर्शन। तो पहले का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या आएगा, पहला नंबर डिवाइडेड बाय दूसरा नंबर इक्वल टू दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, सॉरी फोर्थ में क्या होता है तीसरा नंबर आता है, और नीचे आ जाएगा एक्स। यहां से एक्स कितना निकला, एक्स आ गया आपका 5 × 3 15 डिवाइडेड बाय 7। दैट मीन्स कि आपका आ गया थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। इसी के साथ निकालो सेकंड। सेकंड कैसे निकालते हैं, 7 और 13 का, तो ये कैसे आएगा, ये आएगा आपका फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वल टू सेकंड को रिवाइज करो, नीचे रखो एक्स। तो यहाँ से एक्स कितना आ गया आपका 169 डिवाइडेड बाय 7। तो आपको क्या निकालना था, दोनों का रेशियो, ये है फोर्थ प्रोपोर्शन कितना आया 15/7, सेकंड थर्ड प्रोपोर्शन कितना आया 169/7। तो 7 से 7 कट गया, आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 16169। है कोई ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो दो क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बनाया था, आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना था एंड देन यू हैव टू फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन, देन दोनों जो भी आए थे दोनों का रेशियो निकालना था, दैट विल बी द आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज कॉस्ट ऑफ 10 आइटम्स इज ₹89। 10 आइटम की जो एवरेज कॉस्ट है वो 89 है। अगर एक आइटम जिसकी कॉस्ट 35 थी, देन एवरेज कॉस्ट ऑफ द रिमेनिंग 9 का निकालो। तो इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल मैंने एक ही तरीका बताया हुआ है। कितने आइटम की कॉस्ट है, इस साइड रखो 10 आइटम, लेफ्ट साइड आ जाएगा आइटम्स, उनकी एवरेज कितनी है, एवरेज कॉस्ट कितनी है 89, एक चला गया तो कितनी आइटम बची 9, एवरेज कॉस्ट क्या होती है, रिमेनिंग की मुझे निकालनी है। देखो सबकी एवरेज कॉस्ट 89 है, तो ये कम लेके गया तो फायदा हो जाएगा, 89 + 1 आएगा, 89 + x आएगा, तो यही x मुझे निकालना होता है। मैं आपको दूसरा मेथड भी बताऊंगा, एवरेज बहुत अच्छे से पढ़ाया था। यहाँ पे प्लस का x हो रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का 1। यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा। देखो प्लस क्यों किया, क्योंकि जाने वाला 35 नंबर निकाल रहे हैं, डेट मीन्स कि 89 सबका हिस्सा था, ये कम लेके जा रहा है, तो ग्रुप को फायदा हो जाएगा, इसलिए प्लस एक्स, कुछ ना कुछ एक्स होगा। क्रॉस करेंगे, एक के साथ जब 89 का प्रोडक्ट हो इसके साथ, तो क्या है सब्ट्रैक्ट के 89 और माइनस का एक्स आ गया। जब इसको प्रोडक्ट के ऊपर तो प्लस 10x। तो ये क्या निकलता है, हमेशा यहां से जो भी आ रहा है या जा रहा है वो क्या लेके आ जा रहा है, अब ये जा रहा है तो 35 लेके जा रहा है, तो इसलिए इसके साथ भी एक माइनस चिपकाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आपका ये 9x आ गया इस सेट, ये 89 प्लस हो जाएगा, उधर जाके 9 में 5 गया 4 और 8 में 3 गया 5। तो x कितना आ गया आपका, x आ गया आपका 9 × 6 54। ठीक है, कितना आ गया 54 कट गया पूरा, तो ये 6 आ गया आपका। ओके तो ये आ गया आपका 6। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था रिमेनिंग की एवरेज। तो 9 की एवरेज कितनी आ जाएगी रिमेनिंग की, 89 + 6 दैट मीन्स 95। एक तो ये अप्रोच बताया था मैंने आपको, और मैंने बताया था जब बिल्कुल लेफ्ट वाला क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कैसे, देखो 10 की एवरेज कितनी है 89, जाने वाला चला गया, ग्रुप को प्रॉफिट हुआ लॉस हो बस यही निकालना है। जाने वाले को लेके जाना था 89, वन आइटम जो गई, और वो लेके गया 35, तो कितना प्रॉफिट हो गया ग्रुप को 454 का।
अब 54 का प्रॉफिट जब बचे हुए 9 में बंटेगा तो कितना कितना आ जाएगा, 6 तो डेट मीन्स कि कितना आ जाएगा 95। तो ये क्वेश्चन का आंसर था। इसको आप बिना पेन लगाए निकाल सकते थे, यहाँ पे सिर्फ देखना था प्रॉफिट लॉस। 89 में 35 गया तो कितना बचा 54। अब 54 बचे 9 में बंटेगा तो 6 प्रॉफिट हो जाएगा। 89 प्लस 95 आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, दो नंबरों का प्रोडक्ट whose HCF एंड LCM इज 8 एंड 40 रिस्पेक्टिवली है, तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा। नंबरों का प्रोडक्ट देखो, LCM HCF दिया है, पहले आपको नंबर निकालने पड़ेंगे। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर हुज HCF भी पता है, LCM भी पता है, वो नंबर क्या हो सकते हैं। एक चीज मैंने आपको सिखाई थी कि अगर क्वेश्चन नहीं आता, जो उसका HCF होता है वो नंबरों को काटता है। 8 किस किस को काट रहा है वो रखो, बाकी फिलहाल हटा दो। देखो 8 चौका 32 कट गया, 8 चौका 32, 4 ये भी कट गया, 8 से 24 और पहला तीसरा सारे कट रहे हैं, मतलब 8 के टेबल में लगभग सारे ऑप्शन कट रहे हैं। अब मुझे यहाँ से नंबर पहले लेट करने पड़ेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए नंबर एक बार लेट कर लेते हैं, फिर हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। और एक आपको पता था, यहां से एक चीज आपको डायरेक्टली पता होती है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर होता है एलसीएम और उनके एचसीएफ के प्रोडक्ट से। और मुझे दोनों नंबर का प्रोडक्ट तो चाहिए था। एलसीएम कितना है 40, एचसीएफ कितना है 8, दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया 320। ये है फर्स्ट नंबर और सेकंड का प्रोडक्ट। फिलहाल उसने नंबर नहीं पूछे थे, प्रोडक्ट ही पूछा था। अगर नंबर पूछे तो मैं नंबर भी निकाल सकता था, लेकिन फिलहाल यही पूछा था और यही इसका आंसर हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 15 टाइम्स देयर एचसीएफ। मतलब अगर हम बात करें एलसीएम की, वो क्या है एचसीएफ का 15 टाइम्स है। मान लीजिए एचसीएफ कितना है एच है, और उसका 15 टाइम्स 15h, ये एलसीएम हो जाएगा। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। आगे क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ इज 112। एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना है 112। देखो एलसीएम कितना है 15 टाइम्स ऑफ एच, इसको भी एच में लिख लिया, इसको भी एच में लिख लिया, क्योंकि एचसीएफ मैंने एच माना हुआ है। 16h इक्वल टू 112, और h कितना आ गया 7। जब h7 आ गया तो एलसीएम कितना आएगा मेरा, एलसीएम कितना आएगा मेरा, देखो एचसीएफ मिल गया, एलसीएम कितना है h का 15 टाइम्स, 3 7 3 10 105। मतलब मेरे पास एलसीएम भी है, मेरे पास एचसीएफ भी है। एक नंबर कितना है 49 है, दूसरा निकालना है। तो आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एक नंबर 49 है, एक आपको निकालना है, ठीक है। एलसीएम कितना है आपका 105, एचसीएफ कितना है 7, 7 कट गया 49 से, ये 7 कट गया आपका 35 के साथ। तो फर्स्ट नंबर कितना आ गया आपका 35, या सेकंड नंबर कितना आ गया 35, मतलब जो निकालना था वो कितना आ गया 35। तो 35 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा 35 थोड़ी कटेगा यार, 15 से कटेगा। यहाँ पे देखो 7 मल्टीप्लाई 7 3 7 5 35, तो आंसर आ जाएगा 15। तो बेसिक क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ खास था ही नहीं करने वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 350 इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 25%, फाइंड द न्यू नंबर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 350 को पहले कितना इंक्रीज किया गया 20%, मतलब 1/5, मतलब 6/5 आ जाएगा आंसर। फिर जो आएगा उसको 25% कम करना, मतलब 1/4, 1/4 मतलब एक कम करना है, तो 3/4 बच जाएगा। ये मैंने आपको सिखाया था लास्ट टेस्ट में भी, ऐसा ही कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि कैसे निकालते हैं ये। बस ये आंसर है, इसको सॉल्व करना है। 5 से काट दीजिए, 7 5 35, ये कट गया, 3 मल्टीप्लाई 2 2, ये कट गया 35, और आंसर कितना आ गया मेरा 3 3 9 इंटू 35। लास्ट में 5 किसके है, एक ही ऑप्शन, यही आंसर होगा वैसे। 9 मल्टीप्लाई 5 45, 9 2704 31, ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें कोई साइन नहीं है, बेसिक क्वेश्चन, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, एक डीलर ने क्या किया, अपनी गुड्स को 15% ज्यादा मार्क करा कॉस्ट प्राइस से, फिर उसको 20% डिस्काउंट दिया, तो व्हाट इज द लॉस परसेंटेज। तो वेरी इजी क्वेश्चन। मान लीजिए सीपी 100 है,
इसको मार्क करा 15% ज्यादा, डेट मीन्स की 115, यही होगा। फिर उस पर दिया 20% का डिस्काउंट, तो डिस्काउंट 20% कितना होगा 11.5, 10% है 20% कितना होगा 23, तो 23 कर दो कम, कितना बचा आपका, देखो 5 में 3 गया तो 2, 11 में 2 गया तो 2, तो ओवरऑल क्या हो रहा है आपका सेलिंग प्राइस, ये आपको लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, 8 का, सीपी 100 है, मल्टीप्लाई 100, तो 8% का लॉस हो गया। इतना बेसिक क्वेश्चन था, ये कुछ भी नहीं करना था, जो जो बोला मैं करता गया। और ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि मार्केट प्राइस के बाद जब हम डिस्काउंट देते हैं देन जो बचता है वो सेलिंग प्राइस होती है। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको बताई थी बातें। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन किसका, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और एग्जैक्टली क्वेश्चन मैंने मॉक टेस्ट में भी करवाया था आपको। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। बोले कि एक बस ट्रेवल करती है फ्रॉम पी स्टेशन टू क्यू स्टेशन एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स कि जो बस की चलने की स्पीड है वो हर घंटे 70 किलोमीटर चल सकती है। देन वही बस क्यू से पी की तरफ चलती है 90 किलोमीटर पर आवर। सो मैंने बोला था व्हेन दोनों का डिस्टेंस सेम हो जाए देन आपको जो एवरेज स्पीड निकालनी होती है, then what is the average speed, that is 2 times product of both the speed और नीचे सम ऑफ द स्पीड। इसको कैलकुलेट करो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, ये 8 से कट गया, ये कट गया आपका 2 के टेबल में 35 और 4 से, तो 35 मल्टीप्लाई 9, अभी पीछे हमने करा 315, इसको 4 से डिवाइड करो, 7 चौका 28, कितने बच गए 3, 8 चौका 32, कितने बच गए 3, 35 में 3 बच गए, 0 लगा दिया, 30 बना, 7 चौका 28, 2 बच गए और 5 चौका 20, 78.75, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और सेम क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में ये भी करवाया था, मैंने बताया था उस टाइम एथलीट भी होते हैं। एक सर्कुलर रेस होती है, 400 मीटर की लेंथ है उस पूरे सर्कल की। A and B starts at a speed of 10 meter per second and 60 meter per second respectively. At the same time from the same point, after how much time will they meet for the first time at the starting point when running in the same direction? तो दोनों स्टार्ट किया एक साथ मिले थे, और जब दोनों स्टार्ट किया, एक की स्पीड ज्यादा एक की कम है, तो अब वो कौन सा टाइम आएगा जब दोनों फिर एक बार वहीं पे मिलेंगे। तो मैंने आपको बोला था ना कि ये क्या होता है आपका जो टाइम होता है ना इंटरवल दोनों का। पहले आप देखो, फर्स्ट ए का टाइम देख लेते हैं कि ए कितने टाइम में चक्कर पूरा करता है। तो 400 मीटर की दूरी है, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 10 मीटर पर सेकंड, ऊपर मीटर नीचे मीटर, सही है। तो ये कट गया, डेट मीन्स 40 सेकंड का टाइम आ गया। तो पहले वाला पूरा करने में 40 सेकंड लेता है, और बी कितना टाइम लेता है, 400 की दूरी है और उसकी स्पीड है 16 की, तो ये आ गया आपका 16 मल्टीप्लाई 2, 32, 8 बच गया, 16 पंजे 80, डेट मीन्स 25 सेकंड। और जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम होगा, दोनों एक साथ कितने बजे के बाद मिलते हैं एक टाइम, तो 40 और 25 का एलसीएम निकालेंगे। 5 से कर दिया 8, 5, 5 से कर दिया 1 8, फिर 8 से किया 1 1, तो 8 पंजे 40, 40 में 4 5 कितना होता है, 5 चौका 20, 200 सेकंड, दैट्स मीन 200 सेकंड के बाद वो दोबारा से मिल लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन को यहाँ पे डाला एलसीएम एचसीएफ में, तो यही तो कॉन्सेप्ट होता है भाई। आपको पता है कि अलग अलग टाइम दिया हो तो एक साथ मिलने का टाइम क्या था, उनका एलसीएम। मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी और बेसिक में पढ़ाया हुआ, ये बेल्स वाले क्वेश्चन की 1 घंटे इतने बजे के बाद बजती हैं, तो दोनों का जब टाइम मिल जाए तो आगे उनका एलसीएम एक ऐसा टाइम होता है जब एक साथ फिर उसके बाद वो बजते हैं या एक साथ मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन रेस की और बेल्स की फॉर्म में पूछा जाता है। आई होप यहां तक समझ पाए होंगे, और इतने क्वेश्चन काफी है आपके लिए आज के सेट में। नेक्स्ट सेट में फिर मिलेंगे कल। तो इसको अगर आपको अच्छा लगा हो क्वेश्चन, और अगर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो जो भी आपका टॉपिक बचा है बीएमसी क्लासेस विद अजय पे जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट खोलिए, वहां पे हर एक टॉपिक मैथ का पढ़ाया हुआ है। और टेलीग्राम भी बीएमसी क्लासेस विद अजय पे जाइए, वहां पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक लिखा अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।